दोस्तों नमस्कार। पार्लियामेंट हाउस बना है जहां पे लोग हमारे एमपी डिस्कशन करें, इश्यूज के ऊपर बात करें, देश की प्रोग्रेस की बात करें, देश की कमियां गिनाएं। लेकिन आजकल पार्लियामेंट के अंदर पप्पू जैसे लोग शोर मचाते हैं, कभी कहते हैं मेरा माइक काम नहीं कर रहा, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए, कभी कहते हैं पीएम मोदी को रिजाइन करना चाहिए। इनके पास प्रोपेगेंडा करने के सिवाय और कोई काम नहीं है, इनके पास इशू कोई नहीं। लेकिन एक नया इशू सामने आया कि पार्लियामेंट के प्रेमिसेस के अंदर यानी कि पार्लियामेंट के बाहर वहां पे पप्पू यादव उन्होंने एक सेक्शन कपड़े पहन लिए और वहां पे पूजा करने लग गए जैसे भगवान राम की पूजा करते हैं। और उसके बाद वहां पे ये शो किया कि यहाँ पे चोरी हुई है राम मंदिर के अंदर, उसका इशू उठाना शुरू कर दिया। लेकिन बार बार जब वो झुक रहे थे तो राम की जो फोटो, भगवान राम की जो फोटो थी उसको जमीन पे रख रहे थे, उनकी इंसल्ट कर रहे थे। और ये सबने देखा, किसी ने नहीं टोका। वहां पे पप्पू भी आया, पप्पू यादव को छोड़कर के दूसरा पप्पू भी आया, उसने जेब से पैसे निकाल के थोड़े से उनको दे दिए जो उसने अपनी जेब में डाल लिए। फिर यहाँ पे बाकी एमपीज भी आ गए, स्पेशली जो समाजवादी पार्टी के एमपी भी आ गए, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने लग गए, यानी कि एक तरीके से ड्रामा कर रहे थे। और ये वो लोग हैं जो आज तक कभी मंदिर नहीं गए, जिन्होंने राम मंदिर देखा नहीं, ना राहुल गांधी ने, ना इसके पिताजी राजीव गांधी ने, ना इंदिरा गांधी ने, नेहरू ने, ये कभी राम मंदिर नहीं गए, इस जमीन पे देखने नहीं गए। और ये मंदिर किसने बनाया? मंदिर बनाया बीजेपी ने, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बनाया। लेकिन साथ में यहाँ पे इनकी श्रद्धा थी इसलिए बनाया। लेकिन जिन लोगों ने चोरी की उनको पकड़ लिया गया और एक एक पैसा वहां से रिकवर कर लिया गया। लेकिन ये जो लोग यहाँ पे गले मोहल्ले की पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये कभी ये तो नहीं कहेंगे कि आपने मुसलमानों की मस्जिद से कितने पैसे चुराए, मुसलमान किस तरीके से आकर के पैसे को यूज करके हिंदुओं पे अटैक करते हैं, कैसे आपसे आर्म्स एम्यूनिशन पकड़े जाते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। फिर जो चोरी होती है मस्जिदों के ऊपर, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन मस्जिदों को पैसा देंगे, उनके इमाम को पैसा देंगे। फिर जो क्रिश्चियंस है उनके चर्चों में कैसे चोरी होती है, कैसे वहां पे चढ़ावा चढ़ता है, कैसे वहां पे चर्चों के अंदर फॉरेन से पैसा आता है, उस पैसे को इंडिया के खिलाफ यूज किया जाता है, इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए कन्वर्शन की जाती है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन चर्चा करेंगे मंदिरों की। गले गली मोहल्लों वाली पॉलिटिक्स खेलनी शुरू कर दी लोगों ने, और इनके जो है पूरे पर्चे भी खोलेंगे। पप्पू यादव का बैकग्राउंड भी खोला जाएगा, राहुल गांधी का भी खोला जाएगा, और अखिलेश यादव का भी। इनके फादर भी क्या करते थे, किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करते थे, और कैसे इन्होंने चोरियां की, लाखों करोड़ रुपए की चोरियां की। वक्फ बोर्ड पे कितना पैसा गया, लाख करोड़ रुपए का पैसा गया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करेगा। उस पे तो इनको सिंपैथी आ जाती है मुसलमानों से। और इन सारे इश्यूज पे बात करने के लिए हम हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। उदय शंकर पानी जी, आज पार्लियामेंट के अंदर तो डिस्कशन करते नहीं पप्पू, लेकिन बाहर बैठ करके हिंदुओं को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, और वहां पे आकर के मजाक उड़ाते हैं हमारे गॉड्स का। पब्लिक तो करे, लेकिन एक पार्लियामेंट के एमपी वो काम करें। आप इसमें मुझे बताइए क्या कहेंगे? सर, एक तो कानूनन ये अलाउड नहीं है वहाँ पर कोई इस तरह की हरकत करना और निरादर करना किसी धर्म की स्पेशली। तो सर, ये पूरा जो कैंपेन चल रहा है अलग अलग लेवल पे, दैट इज इंक्लूडिंग जंतर मंतर में ये कॉकरोच लोगों का हुआ है। वहां भी गालियां किसको दी जा रही हैं? देश को, भगवान राम को। और ये मतलब हिंदुस्तान को गालियां दे रहे हैं, तो अलग अलग लेवल में कर रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। और यही चीज वो जंतर मंतर में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। मुझे बताओ कि ये किस टाइप की पॉलिटिक्स है? हमारे धर्म को टारगेट करते हैं, हमें टारगेट करते हैं, वोट भी हमसे मांगते हैं। ये किस टाइप की पॉलिटिक्स है? सर, ये सच्चाई ये है, ये भी जानते हैं और मोदी भी जानता है और ये ऑपोजिशन भी जानता है कि जब तक हिंदू लोग जागृत हो गए, अभी जो हिंदू लोग जागृत हो गए हैं और हिंदुओं की अंदर एकता आ गई है, तो अब तो किसी का बाप भी मोदी जी को हटा नहीं सकता, जो अपने आप को प्राउड हिंदू, नेशनलिस्ट हिंदू बोलता है। अब कोई हिला नहीं सकता। तो उनका एक ही तरीका है कि इसको, सनातन धर्म को बदनाम किया जाए, और इसको पॉलिटिकली कर रहे हैं ये लोग। इनको यही है कि और कोई इश्यू है नहीं कि हिंदू धर्म को किस तरह से इनको डिवाइड किया जाए, इनको बदनाम किया जाए, इनकी वैल्यू कमती की जाए, तब जाके हमें कोई शायद मौका मिले, अखिलेश को मिले या पप्पू जी को मिले, या हमारे पप्पू यादव और दूसरा अपना पप्पू, एक ही नाम है, दोनों की हरकतें भी एक ही। सर, बैकग्राउंड भी इनका महा करप्ट है। दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। एक अंडरवर्ल्ड का एक बाहुबली था अपना, जिसका नाम है पप्पू यादव। अखिलेश की हरकतें तो सब लोग जानते हैं, टोटी चोर। और राहुल का तो इससे बड़ा ट्रैजिक कॉमेडियन कभी आपने देखा नहीं है। तो ये ऐसी हरकतें करते रहेंगे। लेकिन
क्या जरूरी है कि हम जैसे लोग इनको एक्सपोज करें और सच्चाई लोगों तक लाने की कोशिश करें। जैसे मोदी जी ने कहा कि भैया मैं माफ करता हूं इन कॉकरोच पार्टी वालों को, यंगस्टर्स को, लेकिन हम नहीं माफ करने वाले। हम एज एन इंडियन, हम एज ए सनातनी, हम ना पप्पू यादव को माफ करेंगे। ये जो हरकत हुई है, अब तो हमारा टाइम आ गया है कि अगर आपने भगवा पहना या आपने सनातन धर्म की बदनामी की, तो टाइम आ गया कि हम भी कुछ एक ऐसा तिकड़म लगाएं जिसमें आपके पसीने छूट जाए। जैसे मुसलमान कहते हैं ना, तन तन शरीर से अलग, तन जुदा, सर तन से जुदा, जिस तरह से वो करते हैं उस तरह का अभी अल्टीमेटम देने पड़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, तब ये सुधरेंगे, तब इनके मन में डर आएगा। सर ये लातों के भूत है, ये बातों से कहाँ मानने वाले हैं, इनसे बातें आप कितनी करेंगे, कितनी डिस्कशन कर लेंगे आप, ये नहीं सुधरने वाले। ये दे आर बियॉन्ड रिपेयरमेंट, और ये मानसिक रोगी हैं और इनसिक्योर लोग हैं। इनके पास कोई इश्यू नहीं है, इनके पास एक ही इश्यू है इस टाइम कि सनातन धर्म को बदनाम करें। अगर चोरी हुई है तो चोरों ने की, कोई पुजारी ने नहीं की। और आपको किसने हक दिया कि आप पुजारी जैसे कपड़े वहां पहने, वहां बैठ जाए? और फिर राहुल जाके वहां जाके उनको पैसे दिए, फिर इसने अपनी जेब में डाल दिए, फिर लोगों ने जाके उसको बनावटी उसके थप्पड़, अब उसको रियल थप्पड़ पड़ने का टाइम आ गया है। और पप्पू यादव के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें हैं गवर्नमेंट के पास। नाउ प्लीज गेट देम इनटू एक्शन, और इसके पर काटो, और इसके जो बाहुबली है ना, इसके मसल बसल सारे ठीक करने पड़ेंगे लातों से। उदय मैं चलो थोड़ा सा बताता हूँ। राहुल गांधी भी यहाँ पे गए। राहुल गांधी कौन है? डीप स्टेट के पास चले जाते हैं, 20 दिन उनके साथ बैठते हैं, प्लान करते हैं कैसे इंडिया को बर्बाद किया जाए, कैसे इंडिया को तोड़ा जाए, कैसे यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन की जाए, कैसे कॉकरोचों को यहाँ पे इकट्ठा करके देश को बर्बाद किया जाए। राहुल गांधी सबसे बड़ा चोर है, मैं ओपनली कह रहा हूँ। वो बेल पे है नेशनल हेराल्ड केस के अंदर, उसकी इंडियन सिटीजनशिप, उसके ऊपर भी चैलेंज लगा कि इसके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है। और लेकिन उसके ऊपर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा धीरे से काम कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए जल्दी से काम करके राहुल गांधी को देश के बाहर फेंको, फेंक दो साले को देश से बाहर। उसके फादर, उसकी मदर जो इटालियन है, ये सीआईए के लिए काम करते थे और उन्हीं के कहने पे यहाँ पे आए थे। जब सोनिया गांधी यहाँ पे इंडिया के अंदर आई, इसकी शादी हुई 1968 में, तो 2 महीने के बाद कहती मुझे तो आपके इसरो के ऑफिस में जाना है। उसके बाद इसरो के साइंटिस्ट को मरना शुरू हो गया, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया, यानी कि सीआईए उनको कत्ल करने लग गई। और साथ में एक और बात है कि यहाँ पे बात तो करते हैं कि यहाँ पे चोरी हुई है, कोई भी इनकी फैमिली के मेंबर क्या ये राम टेम्पल के एरिया में गया? क्या इन्होंने कोशिश की राम टेम्पल को रिलीज कराने की जो मुसलमानों के कब्जे में था? कोई कोशिश नहीं की। बल्कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनको तो बहुत नफरत थी हमारे से। जब सोमनाथ टेम्पल बना था तो उन्होंने कहा ये टेम्पल को बन नहीं दूंगा, और जब उस पर इनॉग्रेशन की बात हुई तो प्रेसिडेंट को मना कर दिया, आप यहाँ नहीं जाएंगे। और उन्होंने पूरा दम लगा लिया कि टेम्पल ना बने, सोमनाथ टेम्पल। लेकिन बनाया गया, चाहे सरदार पटेल ने बनाया चाहे बाकी लोगों ने बनाया। और राम टेम्पल को बनाने पे कितनी अड़चने आई, कांग्रेस ने कोई सपोर्ट नहीं की। कांग्रेस सिर्फ कोशिश कर रही थी यहाँ पे एक तरीके से दंगा किया जाए, यहाँ पे लोगों को मारा जाए, और बहुत देर से इसको डिले भी कर दिया। और देखिए, आप राजीव गांधी की बात करते हैं, राजीव गांधी तो बहुत करप्ट आदमी थे। इनके खिलाफ बफोर गन स्कैंडल था, बफोर गन जो परचेज की थी उसमें कमीशन ली थी इन्होंने, और उस केस की मैंने खुद इंक्वायरी की है। मैंने खुद देखा उसके अंदर कि कैसे इससे पैसे खाए थे, किन किन लोगों ने पैसे खाए। कई करोड़ कब्जा कर लिया था उन्होंने उसके ऊपर। इससे पहले कभी गन्स या डिफेंस के ऊपर कोई चोरी नहीं की गई थी। और देखिए, अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी 2008 अगस्त के अंदर गए थे चाइना के अंदर, और उनसे भीख मांग के पैसे लेके आए थे। यानी कि मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तुम मुझे पैसे दे दो। तो जो इनका फाउंडेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन, वहां पे पैसे दिए गए। और सोनिया गांधी पीएम तो कभी नहीं बनी लेकिन एक तरीके से मनमोहन सिंह की चाबी घुमाया करती थी। जो भी करप्शन उनके टाइम में हुई, चाहे वीआईपी हेलीकॉप्टर की करप्शन हुई, चाहे बाकी कोल स्कैम हुआ, सबके अंदर सोनिया गांधी का हाथ था। और आपको एक अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव के टाइम में गुंडा राज था आपके यूपी के अंदर। जो अतीक अहमद है उनका चमचा था, उसको प्रमोट करते थे, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती थी। जितने भी गुंडे थे उसको अखिलेश यादव की प्रोटेक्शन थी। वहां पे जमीनों में कब्जा किया जाता था, कई हजार एकड़ जमीन पे कब्जा कर रखा था इन गुंडों ने अखिलेश यादव के कहने पे। लखनऊ के अंदर जो गोमती रिवर है वहां पे पुल बनाया गया, और पुल बनने के 2 दिन के बाद वहां पे पुल गिर गया। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने बीच में पैसे खाए थे, सीमेंट के बदले वहां रेत भर दी थी। इन्होंने इस टाइप की चोरी की है। अभी मैं एक आपके योगी जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रूफ है कि इन्होंने कितने कितने हजारों की चोरी की है। ये आदमी चुग्गी झोपड़ी में रहा करता थे, आज ये महलों में रहते हैं।
और सब काम करते हैं चोरी से। और उनके फादर की बात करूं, मुलायम सिंह यादव की, उन्होंने कितने लोगों का मर्डर किया राम मंदिर जब बन रहा था, और पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं मैंने तो वहां गोली चला दी इनके ऊपर और मुझे खुशी है कि मैंने गोली चलाई, लेकिन मुसलमानों पर गोली चलाई इन्होंने। और आजम खान जिसको मुलायम सिंह प्रमोट करते थे, आज जेल में बैठे हैं। योगी ने उनको जेल डाल दिया क्योंकि जब 1965 का वार हुआ था तो उस टाइम पे आजम खान ने, जब यंग थे, उन्होंने रोड की खुदाई कर दी थी ताकि हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है वहां से पाकिस्तान के बॉर्डर पे मूव ना कर सके। ये है इनका कल्चर, और आज वो जेल के अंदर बैठे हैं। और राहुल गांधी बार बार क्या करने जाते हैं फॉरेन के अंदर, डीप स्टेट से मिलते हैं। जब भी फॉरेन जाते हैं आप देखिए इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ये इनको पता है कि मैं इलेक्शन तो जीत नहीं सकता, इसीलिए ऐसे धंधे करते हैं, ऐसे काम करते हैं। कभी आज तक टेंपल तो गए नहीं। और अगर आप पप्पू यादव की बात करें, पप्पू यादव जो लालू यादव है उनके साले हैं। पप्पू यादव का कनेक्शन था माफिया के साथ, नेपाल के माफिया के साथ इनका कनेक्शन था। क्योंकि जब मैं नेपाल में बैठा था तो कई रिपोर्ट्स आई थी इनके बारे में, और ये भी एक रिपोर्ट आई थी कि इनके कनेक्शन थे दाऊद के अब्राहम के साथ। और ये रिपोर्ट जब मैंने अपने दोस्त को दी जो लालू यादव को जानता था, उसने लालू यादव को कहा, लालू यादव ने कहा अगर मेरी वाइफ को पता चल गया तो ऐसे ही मर जाएगी। लालू यादव करप्ट था लेकिन देशद्रोही नहीं था। ये लोग जो दाऊद से लिंक करते हैं, आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं? पप्पू यादव को एक बार लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी थी जब इसने सलमान खान को प्रमोट करने की कोशिश की थी, तो कैमरे के ऊपर रोने लग गया कि मेरी जान को खतरा, मुझे बचा लो। और आज ये राम के जो वहां पे बेइज्जती कर रहे, इंसल्ट कर रहे हमारे राम के भगवान की। और लालू यादव जो रेलवे मिनिस्टर थे, तो पप्पू यादव वहां पे रिकमेंडेशन भेजा करते थे जॉब के लिए। उस टाइम पे एक स्कैम चल रहा था लैंड फॉर जॉब, जो लालू यादव चलाता था, पप्पू यादव उसके मेन आर्किटेक्ट थे। यानी कि लोगों की लैंड लेते थे और उसके बाद वो वहां से रिकमेंडेशन भेजते थे कि उसको जॉब दी जाए, और उसको जॉब देनी पड़ती थी जो लोग वहां बैठे थे। एक केस के अंदर जब केस डिले हो गया तो उस आदमी को सस्पेंड कर दिया कि तुमने जॉब लेट क्यों कर दी। ये है पप्पू यादव का असली चेहरा। पप्पू यादव के बहुत से चेहरे, मुझे पता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके पास बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो पप्पू यादव को एक्सपोज करेंगी, और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे पूछे कि क्या इसका केस है राहुल पप्पू यादव का। और एक और बात बता दूं, जब मुलायम सिंह यादव डिफेंस मिनिस्टर थे तो जब आर्मी वाले उनके पास जाते थे कि हमें ये सामान चाहिए, इसकी कॉस्ट $20 है, वो कहते मुझे मत बताओ कितनी इसकी कॉस्ट है, आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। और उसी $20 की चीज के $200 लिया करते थे। और जो आपके मुलायम सिंह यादव है, इनके कनेक्शन थे, यानी कि जो आम खरीदा करते थे उसके अंदर इनको कमीशन मिला करती थी। इसकी रिपोर्ट रॉ के पास अवेलेबल है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। क्योंकि हमारे एक सोर्स दे रहे हैं ऐसे रिपोर्ट की मुलायम सिंह यादव करप्शन के अंदर डील करते हैं, जो आपकी डिफेंस की डील से उस पर पैसा खाते हैं। एक बार ये जो आपके हमारे एक हमारे पत्रकार, जब मैंने उनको बात बताई, कहता मैं तभी सोचूं कि ये फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे क्या कर रहे थे। वहां से जाते हैं फॉरेन के अंदर, स्विस बैंक के अंदर, वहां पैसा डिपॉजिट करने जाते थे। तो ये लोग आज बात करते हैं, सनातन को गाली देते हैं, उनका बैकग्राउंड ये है। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछिए, सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के सामने रहे। कैसे मुलायम सिंह यादव हेराफेरी किया करते थे, और कौन कौन से कांग्रेस के ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं। बड़ी पावरफुल लेडी है कांग्रेस के अंदर जो आर्म्स की डीलर थी, यानी कि आर्म्स के अंदर पैसे खाया करती थी। तो ये सारी बातें पब्लिक के सामने आनी चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी बातें पब्लिक के सामने लाऊं, क्योंकि ये मेरा धर्म बनता है। हमारे देश के लोगों को बताना बनता है कि आप हमारे देश के जो लीडर्स हैं उनका क्या काम चलता है। और राहुल गांधी, इनके खिलाफ एक केस फाइल किया है विघ्नेश, जो कर्नाटका के अंदर है, बीजेपी के वर्कर है। उन्होंने केस फाइल किया है कि राहुल गांधी की ड्यूअल नेशनलिटी है, यानी कि इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है। और अगर कोई अपना इंडियन कोई ब्रिटिश पासपोर्ट लेता है, किसी और कंट्री का पासपोर्ट लेता है, तो उसको अपनी इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी ने सरेंडर नहीं की, और उस पर केस चल रहा है, और बहुत जल्दी राहुल गांधी को एक्सपोज किया जाए और इनको भेज दिया जाएगा जेल के अंदर, इनको लंदन के अंदर भेज दिया जाएगा। क्या कुछ गले में थोड़ा सा अटक गया तो उसकी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी फॉर दैट। उधर कुछ फाइनल कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, इस वक्त महाभारत चल रहा है देश द्रोहियों और देश प्रेमियों के बीच में। सनातन प्रेमी, सनातन धर्म वाले और एंटी सनातन वालों के बीच में इस वक्त महाभारत चल रही है। देखिए, विजय तो सत्य की होगी डेफिनेटली, लेकिन हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी ये जो कॉकरोच है इनको वापस नाले में डाल के इनके ऊपर दवाई छिड़की जाए, इनको खत्म किया जाए। नहीं तो ये देश को सब बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये हमारे धर्म को भी नुकसान कर रहे हैं। इनको जीने का कोई हक नहीं है, ये मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इनके जीने का भी कोई हक नहीं है, ये लोग करते ही रहेंगे।
ये लोग अपनी आदत से मजबूर हैं, ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं सर, ये तो कुत्ते की दुम है। तो अच्छा है कि कुत्ते की दुम को काट दो ना सर, बेस्ट है। वो ये एक तरीका है। अभी 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 शस्त्र थे, अभी अस्त्र थे, अभी हमारे पास अभी टाइम आ गया है कि भैया उठाओ चक्रव्यूह और इनको काट काट के ठीक करो जाके, नहीं तो ये हमारे हिंदुस्तान को काट देंगे, हिंदुस्तान को तोड़ देंगे। चलो प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप तैयार रहिए और जो भी देश के खिलाफ बात करता है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे अभी कांग्रेस पार्टी के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। चलो प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, वंदे मातरम।